बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जिनमें ना चाहते हुए भी बोलना पड़ जाता है, और वो बोली कहीं ना कहीं उन लोगों को जो हमें और आपको सबको गुमराह करने की कसम खा बैठे हैं, उनको बहुत बुरी लगती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो बिल्कुल कसम खाए बैठे हैं कि दूसरों के कामों का क्रेडिट लेते रहेंगे, कौम मिल्लत के लिए कुछ नहीं करेंगे और कौम मिल्लत को गुमराह करने वाले काम भी करते रहेंगे। ऐसे तथाकथित लोग, जिन पर हमारी कौम के काफी लोगों का उन पर यकीन और एतमाद भी रहा है, रफ्ता रफ्ता वो अपने आप से बहुत पीछे चलते चले जा रहे हैं। और गौर करिएगा कि उनकी यही कारनामे, यही बातें कि खुद तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा कोई काम करता है पहले तो टांग खींचेंगे, टांग ना खींच पाए तो फिर उन कामों का क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करेंगे। बार बार हमारे आपके सामने ऐसे शख्स आ रहे हैं। मैं नहीं कुछ कहना चाहता ऐसे लोगों को, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो इस हद तक हुकूमत की चापलूसी में लग गए। आपने देखा कि ताली थाली टार जलाना, ये करना वो करना, वो सब करते करते अब आया मामला कोरोना वैक्सीन का। उसमें भी साहब आपने कोई कौम से पूछ करके, कौम मिल्लत से बिना कोई बात किए, बिना बगैर कोई मशवरा किए, कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीन आई है कोरोना के लिए, उसके लिए आप अपने हिसाब से अपना स्टेटमेंट जारी कर देना। ये चापलूसी किस लिए है? ये चापलूसी सिर्फ हुकूमत को खुश करने के लिए। और उसके बाद बात यहीं पर नहीं रुकती। जिन चीजों से गलत असरात पड़ते हैं, हमने अपने उलमा के और बड़ों के मुंह से यही सुना। जो चीजें आज ये तथाकथित लोग कर रहे हैं, उनके लिए हमने जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, न्यू ईयर्स को सेलिब्रेट करना, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जब आप खुद वही काम करोगे, न्यू ईयर की पार्टी में आप शामिल हो रहे हो, बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हो, तो हमारे जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, भाई आप तो बहुत बड़ी शख्सियत बने बैठे हैं, उसके बाद आपके जरिए से मैसेज क्या जाते हैं? ये तो कहिए कि कौम आपको कुछ समझती नहीं है, आपको किसी लायक कौम नहीं समझती है। आप अपने आप से ये अंडरस्टैंड उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं। शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म करना चाहिए ऐसी हरकतें करने से जिनसे रुसवाइयों का सामना करना पड़े। आप दूसरों के काम को अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि मैंने कर दिया। लोग अच्छी तरह जान रहे हैं, आपकी बेगैरती को भी जान रहे हैं और आपको भी जान रहे हैं। आप अपने अंदर कब सुधार लाएंगे? आप झूठ मक्कारी जो जी चाहे करते चले जाइए। दुनिया आपको समझ रही है, लोग आपको समझ रहे हैं कि आप चापलूस हैं, और चापलूसी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। अब आप क्या जवाब देंगे? आपके आका का जवाब दूसरा आ गया। आपके आका ने कह दिया कि हम बीजेपी की कोरोना वैक्सीन को नहीं मानते। अब जाइए पहले आका को सफाई दीजिए। आप हैं कहीं के नहीं, वहां भी आपको समझा जाता है आप किस में क्या है। बहरहाल, जो चीजें कौम को लिए नुकसान पहुंचा जाए, अगर आपको 10 लोग 20 लोग फॉलो करते हैं, 100 लोग 200 लोग जो भी आपको फॉलो करते हो, अगर आपको देख के वही वो करने लगे तो क्या होगा?
गौर किया आपने इन बातों को? हर जगह लल्लू नहीं चलाई जाती है, हर जगह जबान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपसे बड़े बड़े भी लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। कुछ काम कौम की फलाह के लिए भी करिए, कौम के लिए भी कुछ काम करिए। आज का ये मैसेज मैं आपको इसीलिए देना चाहता हूं। दूसरी बात मेरे भाइयों, जो साहबा एक्शन कमेटी की तरफ से इस्लामिक क्विज बच्चों के लिए जो मुकाबला शुरू किया गया है, 1 तारीख से अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया और अल्लाह का करम है कि बहुत बड़ी तादाद में 500 के आसपास बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं उनके वालिदैन को और बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए कि ए इलाहुल आलमीन ऐसे प्रोग्राम को अगर ये अच्छे ढंग से, अच्छी नीयत से जो लोग भी इसमें शामिल हैं, अल्लाह उनकी जायज दुआओं को कबूल करे और हमारे इस मकसद को कामयाब करे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह अगले संडे को आपसे कोई नई मौजू पर बात करेंगे। खुदा हाफिज।